लग तो ये क्लॉज रहा है, लेकिन ईटा फ्रेज के बारे में क्यों सवाल कर रहा है। आपका उस्ताद लेक्चरर तैमूर ख़ान एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। एक कैंडिडेट ने एक वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया था कि ईटा ने एक एमसीक्यू दिया था जिसमें इन कैंडिडेट को जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, अंडरलाइंड वर्ड्स, वो तो क्लॉज लग रहे थे, लेकिन ईटा ने सवाल फ्रेज के बारे में किया था। तो आइए हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है और उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रेज हैं या क्लॉज हैं। सेंटेंस को आप देखें। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। वो नाकाम हुआ उसमें जिसको वो कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, जिसकी वो कोशिश कर रहा था। हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे पास क्या हैं? व्हाट ही अटेम्प्टेड। तो आइए इसका हम ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं कि क्या ये फ्रेज है या क्लॉज है। हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे पास व्हाट ही अटेम्प्टेड। अगर आपको ये मालूम करना हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज हैं या क्लॉज हैं, सबसे पहले आप उसमें वर्ब को देखें। और अगर आपको कोई वर्ब नज़र आ जाता है तो लेफ़्ट साइड पर देखें कि क्या उस वर्ब को कोई सब्जेक्ट, यानी वर्ब जिस एक्शन को डिनोट कर रहा है, क्या उसको कोई सब्जेक्ट कर रहा है, कोई एक्शन करने वाला है, तो आपको उस वर्ब के लेफ़्ट साइड पर सब्जेक्ट भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखें व्हाट ही अटेम्प्टेड, इसमें अटेम्प्टेड हमारे पास क्या है? वर्ब। अटेम्प्ट, किसने अटेम्प्ट किया? ही ने, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है। वर्ड हमारे पास क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब ये है कि ही इज़ अ सब्जेक्ट हेयर, ठीक है, यानी एक नाउन फ्रेज है। उसके बाद हमारे पास अटेम्प्टेड क्या है? ये एक फाइनाइट वर्ब है। वर्ब एक फाइनाइट वर्ब है हमारे पास। और वर्ड जो है ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ही अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। ही अटेम्प्टेड, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये इसका ऑब्जेक्ट भी है। वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके साथ एक नाउन भी फ्यूज़ किया गया है, तो हम इसको फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। फ्यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक तो ये साबित हो गया कि ये कोई फ्रेज़ नहीं है स्ट्रक्चर के लिहाज से, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये कोई फ्रेज़ नहीं है, बल्कि ये एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज ऐसे क्लॉज को बोलते हैं जिसे कोई रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि व्हाट, विच। ये हमारे पास एक रिलेटिव क्लॉज है। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर इस क्लॉज का फंक्शन क्या है। तो जनाब, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ही फेल्ड, वो फेल हुआ। इन एक प्रपोजिशन है। व्हाट ही अटेम्प्टेड, इन के बाद ये क्लॉज एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि ये जो क्लॉज है ये एक कॉम्प्लीमेंट है इस इन प्रपोजिशन का। तो जनाब, एक सेंटेंस के अंदर अगर कोई क्लॉज या फ्रेज़ सब्जेक्ट है या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वो एक नाउन का फंक्शन अदा करता है। तो यहाँ पर चूंकि ये रिलेटिव क्लॉज एक नाउन का काम कर रहा है, तो हम इसको नाउन क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन है। ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन। अब सवाल ये है कि क्या ईटा को ये मालूम नहीं है कि ये एक क्लॉज है?
यानी वो तो ये भी कह सकता था ऑप्शन में कोई नाउन क्लॉज भी दे सकता था, लेकिन उसने ऑप्शन में सिर्फ फ्रेज़ क्यों दिया? तो जनाब, बात यह है कि मॉडर्न ग्रामर में हमें पता है कि जब भी हम एक सेंटेंस का जायज़ा लेते हैं, एक सेंटेंस हमेशा दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, नाउन फ्रेज़ प्लस वर्ब फ्रेज़। यानी अगर हम एक सेंटेंस ले लें, आई लाइक टी, इसमें ये आई क्या है? सब्जेक्ट है या ये एक नाउन फ्रेज़ है? और लाइक टी जो कि एक प्रेडिकेट है जिसमें एक वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं वर्ब फ्रेज़। अब बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है यानी ये जो नाउन फ्रेज़ है, चाहे ये कोई एक वर्ड हो यानी एक नाउन हो, या ये कोई फ्रेज़ हो, या अगर ये कोई क्लॉज़ हो, तो इन तीनों में से अगर जो भी हो उसको हम नाउन फ्रेज़ कह सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न ग्रामेटिकल एनालिसिस में हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक नाउन फ्रेज़ कहलाता है और जो प्रेडिकेट होता है उसे हम वर्ब फ्रेज़ बोलते हैं। अब ये नाउन फ्रेज़ एक नाउन भी हो सकता है, ये एक फ्रेज़ भी हो सकता है और ये क्लॉज़ भी हो सकता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो वर्ड ही अटेम्प्टेड है, ये तो एक क्लॉज़ है, लेकिन ये चूँकि इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है तो हम इसे नाउन फ्रेज़ भी बोल सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से तो ये क्लॉज़ है, लेकिन फंक्शन चूँकि नाउन का कर रहा है तो इसको नाउन फ्रेज़ भी कहने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इससे चूँकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसलिए हमें जहन में रखना चाहिए कि अगर एक क्लॉज़ के बारे में कोई सवाल आता है तो ऑप्शंस में भी क्लॉज़ के ऑप्शंस देना चाहिए। फ्रेज़ के ऑप्शन से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।